हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि यू हैव टू अंडरलाइन द कंजक्शन इन द फॉलोइंग। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। या so first question is underline the conjunctions in the following sentences, write CO if they are coordinating। अगर आपको लग रहा है कि ये conjunctions जो आपको दिए गए हैं इनमें से जो conjunctions हैं वो coordinating है, कोऑर्डिनेटिंग लग रहे हैं तो आपको CO लिखना है, सबऑर्डिनेटिंग है तो SO लिखना है, और कोरिलेटिव है तो CR लिखोगे। तो इसको समझने का तरीका यही है कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कंजक्शंस होते क्या हैं। अगर आपने रीडिंग अच्छे से की है देन यू कैन ईजिली सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, राइट। तो पहला आपको दिया हुआ है ही वॉज नीदर इन्फॉर्म नॉर हेल्प्ड। तो जब हम कोई भी कंजक्शन पेयर में यूज़ कर रहे हैं लेकिन वो पेयर में यूज़ हो रहा है बट अलग अलग पोजीशन पे यूज़ हो रहा है तब हम उसको बोलते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। तो इसीलिए हमने यूज़ किया है, यहाँ पे हमने लिखा है CR। नेक्स्ट देखोगे ऑल्दो इट वॉज वेरी हॉट दे वेंट आउट टू प्ले। तो यहाँ पे ऑल्दो हमारा कंजक्शन है जो कि है सब ऑर्डिनेटिंग इंजेक्शन, बिकॉज जो सब ऑर्डिनेटिंग इंजेक्शन है उसमें ऑल्दो आता है। नेक्स्ट है यू शुड बिहेव प्रॉपरली अदरवाइज यू विल बी फिनिश सीवियरली। तो यहाँ पे जो हमारा अदरवाइज है वो कोऑर्डिनेटिंग में आता है, बिकॉज फैन बॉयज़ जो है वो कोऑर्डिनेटिंग का बेसिकली एक फॉर्मूला है। फैन बॉयज़ से आप उसे रिमेंबर कर सकते हो। जो कंजक्शंस हैं, कंजक्शंस क्या होते हैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी तो आप वहाँ पे चेक कीजिएगा अच्छे से समझने के लिए कि कंजक्शंस हैं क्या। तो नेक्स्ट है हमारे पास में आई वॉन्ट दिस कलर बिकॉज इट मैचेस माई शूज़। तो बिकॉज हम यूज़ करते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में तो हमने यहाँ पे SO लिखा है। नेक्स्ट है फिनिश्ड कुकिंग सूनर देन वी एक्सपेक्टेड। तो देन जो है वो भी SO में आता है। ही स्पोक सो सॉफ्टली दैट नो वन कुड हेयर हिम। तो सो और दैट यहाँ पे पेयर में यूज़ हुए हैं इसलिए हमने यहाँ पे CR लिखा है। द प्रिंसिपल लुक्ड वेरी हैप्पी स्टिल ही डिडंट सैंक्शन लीव। तो स्टिल जो है वो हमारा फैन बॉयज़ में आता ही है, साथ में एक दो कंजक्शंस और आ जाते हैं जैसे नीदर या नॉर अलग से जब हम उनको यूज़ करते हैं, एंड अदरवाइज ऑल्सो कोऑर्डिनेटिंग में ही आता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो स्टिल है वो फैन बॉयज़ फॉर्मूला में आएगा तो इसलिए ये कोऑर्डिनेटिंग है। नेक्स्ट है वी मस्ट ईट फ्रूट्स एज वेल एज वेजिटेबल्स। और जो एज वेल एज है वो भी हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में ही आता है। नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन इफ़ ऑल मैन बिगिन टू लुक अलाइक। तो इफ़ हमारा सब ऑर्डिनेटिंग में आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास में आई शैल हेल्प यू सिंस यू आर एन ओल्ड फ्रेंड। सिंस भी हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आता है। नेक्स्ट है complete the following sentences by inserting an appropriate conjunction। आपको appropriate conjunction इसमें फिल करना है बट आपको हिंट्स दिए हुए हैं, जैसे आपको ब्रैकेट में कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव, सब ऑर्डिनेटिंग के हिंट्स दिए हुए हैं तो हिंट्स के अकॉर्डिंग ही आपने यहाँ पे फिल करना है। जैसे लिखा हुआ आई रैन आफ्टर हिम बट ही डिड नॉट स्टॉप। नेक्स्ट है ही नॉट ओनली हेल्प्ड अस बट ऑल्सो अरेंज्ड फॉर आवर स्टे। नेक्स्ट है ऑल्दो ही वॉज फीलिंग वीक ही वॉक टू रीच द पोस्ट। Next है no sooner had she put the milk on stove than it boiled over। Next one is we can be safe as long as we stay together। So next हमारे पास में आता है want to wash off the ink stains but they are very tough। Next is you will see the statue as soon as you enter the hall। He is very well behaved yet he has new friends। The images were so quick that I could not see them। While they wrote the exam, their parents waited in the lawns। So now we have another question that is use an appropriate conjunction। यहाँ पे आपको appropriate conjunction फिल करना है। जो आपको ब्रैकेट में 3 ऑप्शन दिए हैं उनमें से एक सही है वो आपने यहाँ पे लगाना है। तो फर्स्ट में आ जाएगा many cats and dogs were seen on the streets। Either work hard or do not expect success। Next is he laughed and danced with the whole class। Although it was sunny, we went out shopping। He behaves as if he were the leader of the school। As if means कि जैसे कि, right? We waited near the lobby while he filled up the form। Next is work hard least you fail। Least means ऐसा ना हो कि, right? Work hard ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। नेक्स्ट इज वॉक केयरफुली अदरवाइज यू विल टम्बल ऑफ द स्टेयरकेस। मतलब आप स्टेयरकेस से सीढ़ियों से गिर जाओगे। सो वॉक केयरफुली अदरवाइज नहीं तो यू विल टम्बल ऑफ द स्टेयरकेस। नेक्स्ट इज ही इज अ ग्रोन अप मैन स्टिल ही बिहेव्स चाइल्डिश। राइट, वो ग्रोन अप मैन है लेकिन फिर भी वो क्या करता है, चाइल्डिश बिहेव करता है। तो हमने यहाँ पे स्टिल यूज़ किया है। नेक्स्ट इज नो सूनर डिड द फंक्शन स्टार्ट देन द पावर सप्लाई फेल्ड। मतलब अभी तो फंक्शन भी स्टार्ट नहीं हुआ था
जो पावर सप्लाई थी वो फेल हो गई, राइट. सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन इज 89 असाइनमेंट है ये आपका क्लासरूम असाइनमेंट. तो इसमें फर्स्ट दिया हुआ है चूज द करेक्ट कंजक्शन फ्रॉम द ब्रैकेट. तो यहाँ पे भी आपको ब्रैकेट्स में कंजक्शंस दिए हुए हैं, जो यहाँ पे आपको फिट लगता है कि बैठेगा वो आपने फिल करना है. तो फर्स्ट है शी इज़ अ फाइन प्लेयर ऑल्दो शी इज़ सो स्मॉल. ठीक है. द टीचर पनिश्ड हिम बिकॉज ही हैड ब्रोकन द विंडो पेन. ब्रेड एंड बटर इज होलसम फूड. ईदर यू आर मिस्टेकन or I am. Next is as you behave, so shall you be treated. Next is the culprit was proved guilty, therefore he was sent to jail. The dog is winning. Winning मतलब वो आवाज़ें निकाल रहा था because it has fractured its paw. उसने अपना जो पंजा था उसको फ्रैक्चर कर लिया था, इसी वजह से मतलब वो फ्रैक्चर हो गया था. That's why the dog is winning. He was late, still he decided to continue the journey. He was not hungry, nevertheless he poured himself a glass of water. I took the day off as I was very tired. So now you have to rewrite each of the simple sentences as sentences using the conjunction given in bracket. अब इसमें आपने क्या करना है, आपके पास में दो sentences आपस में जुड़े हुए दिए हुए हैं ऑलरेडी, आपको इनको एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है और बीच में आपने यूज़ करना है कंजक्शन. तो यहाँ पे देखो हमें दिया हुआ है इट वॉज रेनिंग हेविली वी वेंट टू स्कूल. तो ऑल्दो आपने यूज़ करना है, तो आप क्या करोगे, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग हेविली कॉमा वी वेंट टू स्कूल. So the next question is I came down the street, I met Mary as. तो आप ऐसे भी लिख सकते हो as I came down the street, I met Mary, कॉमा लगा के, या फिर आप लिख सकते हो I met Mary as I came down the street. Both are correct here. So the next one is she asleep? Question mark. Is she awake? और लगाना है आपने, ठीक है. तो आप लिखोगे is she asleep or awake? Question mark. Next is he says he is a vegetarian, he eats eggs. Yet, तो आप लिखोगे he says he is a vegetarian yet he eats eggs. Next is do it slowly, do it carefully. And लगाना है आपने, तो do it slowly and carefully. You are not well, you must stay at home. You must stay at home. Since लगाना है ना आपने, तो you must stay at home since you are not well. Next is he is dancing, he is very happy. आपने यहाँ पे because लगाना है, तो he is dancing because he is very happy. Next is he is cheerful, he is friendly as well as use करना है, तो यहाँ पे आप लिखोगे he is cheerful as well as friendly. Next is never cheat anyone, God will punish you. Otherwise आपने use करना है, तो you will write never cheat anyone, otherwise God will punish you. The tank is leaking, there is a crack in the tank. आपने for use करना है, तो आप लिखोगे द टैंक इज लीकिंग फॉर देयर इज अ क्रैक इन इट. फॉर हम यहाँ पे एज अ रीज़न के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो रीज़न के लिए यूज़ होता है कंजक्शंस में फॉर FOR. तो हमने इसलिए लिखा है द टैंक इज लीकिंग, टैंक लीक हो रहा है फॉर देयर इज अ क्रैक इन इट बिकॉज उसमें क्रैक है. नेक्स्ट इज कैथी हैजंट फोन, शी वेंट टू पेरिस. तो यू हैव टू यूज हियर सिंस. सो द आंसर इज कैथी हैजंट फोन्ड since she went to Paris. जब से वो पेरिस गई है उसने फ़ोन नहीं किया है. नेक्स्ट इज I finished my homework, I did not finish it on time. However लगाना है आपने, तो आप लिखोगे I finished my homework, however I didn't finish it on time. Next is we have another exercise, that is exercise number 90. So choose the correct conjunctions from the bracket and fill in the blanks. तो आपने यहाँ पे ब्रैकेट में जो आपको कंजक्शंस दिए हुए हैं इनमें से राइट ऑप्शन को चूज करके आपने फिल करना है. तो फर्स्ट आपको दिया हुआ है टाइगर्स वॉन्ट अटैक डैश दे आर हंग्री, वेदर अनलेस और वाइल. सो यू विल राइट हियर कि टाइगर्स वॉन्ट अटैक अनलेस दे आर हंग्री. जब तक वो भूखे नहीं होंगे तब तक वो अटैक नहीं करेंगे. आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी आई हैड बीन इन्वाइटेड unless whether or if. So I would have gone to the party if, अगर I had been invited, अगर मुझे invite किया जाता तो. She went to the doctor dash she might be cured. अब वो डॉक्टर के पास गई, क्यों गई, ताकि वो ठीक हो सके. तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ताकि. सो आप लिखोगे यहाँ पे इन केस व्हेन या सो दैट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो दैट. सो शी वेंट टू द डॉक्टर सो दैट शी माइट बी क्योर्ड. नेक्स्ट इज आई शैल वेट फॉर यू डैश यू रिटर्न till you return. ठीक है, I shall wait for you till you return. Next is
You will fail dash you work hard. You will fail unless you work hard. You can borrow my car dash you promise not to drive too fast. So the answer is you can borrow my car as long as you promise me to drive too fast. Stay alert dash you do not miss the announcement. Stay alert so that you do not miss the announcement. Next is I will never understand a dull boy like him manage to stand first in the class. तो here options are given to you how, whether, when. So answer हो जाएगा I will never understand a dull boy like him. तो I will never understand how a dull boy like him managed to stand first in the class. Next is dash had she picked up the kitten when the cat pounced upon her. So options आपको दिए हुए as long as, hardly, before. तो आंसर आ जाएगा हार्डली हैड शी पिक्ड अप द किटन. मुश्किल से तो उसने अभी किटन को उठाया था. व्हेन द कैट पाउंस्ड अपॉन हर. पाउंस मीन्स उसने उस पर जंप कर दिया, हमला कर दिया. सो हार्डली आ जाएगा. दैट हार्डली हैड शी picked up the kitten when the cat pounced upon her. So the next one is I will call you dash I have spoken to him. तो while, after, as long as. तो यहाँ पे आ जाएगा I will call you after I have spoken to him. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको फिर से इनको सिंपल सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है. दो सेंटेंसेस आपको एक साथ दिए हुए हैं और आपको यहाँ पे ब्रैकेट में कंजक्शन दिया हुआ है. वो कंजक्शन ही यूज़ करके आपने इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. तो पहला आपको दिया हुआ है आई विल वेट हेयर यू विल रिटर्न. तो आई विल वेट हेयर टिल यू रिटर्न. नेक्स्ट इज ही रैन फास्टर इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड. ही रैन फास्टर देन एक्सपेक्टेड. नेक्स्ट इज ही डाइड शी डिसाइडेड टू स्टे हेयर. After he died, she decided to stay here. Your father will hear of your success. He will be delighted. Delighted means बहुत खुश हो जाएंगे, happy हो जाएंगे. So the answer will be आपने when use करना है. तो आंसर हो जाएगा your father will be delighted when he will hear of your success. तो आप position भी change कर सकते हो sentences में, but meaning सही आना चाहिए. Next is I don't want to go to the party alone. I am going only if you go too. Unless you have to use here. तो आंसर हो जाएगा I don't want to go to the party unless you two go. जब तक तुम भी नहीं जाओगे. The next is the police arrived. The Dacoits means होते हैं डाकू. Had fled by then. तो after आपने यूज़ करना है तो यहाँ पे हो जाएगा the police arrived after the Dacoits had fled. Fled मतलब वो वहाँ से भाग गए थे. So the next is the teacher was speaking, Swami was looking out the window. While use करना है तो आप लिख सकते हो while the teacher was speaking, Swami was looking out of the window, or you can write Swami was looking out of the window while the teacher was speaking. So आप जब ये लिखोगे while the teacher was speaking तो उसके बाद आप कॉमा लगा देंगे एंड फिर आप लिखोगे Swami was looking out of the window. वैसे ये सेंटेंस भी करेक्ट है कि Swami was looking out of the window while the teacher was speaking. Next is tread carefully on the slippery rocks. Tread मतलब चलना. So carefully चलो slippery rocks पे. So you will fall. तो आपने least यूज़ करना है तो यहाँ पे हो जाएगा tread carefully on the slippery rock least you fall. Least means ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ. Next is you will succeed you will work regularly. तो provided that. So आंसर हो जाएगा you will succeed provided that you work regularly. Next is I reached home it started to snow. Hardly had I reached home when it started to snow. Next is they won't come you invite them. They won't come unless you invite. So everyone, जो हमारा होम असाइनमेंट रह गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे. तो जल्दी से अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एंड अगर आपने बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया तो प्लीज़ जाके बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल जाए.